हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स ईच कैरिंग ए चार्ज Q are suspended from a common point by a two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. चलो देखते हैं। हमने लेट किया कि दो स्ट्रिंग है वो यहाँ से सस्पेंडेड है, एक यहाँ से हो गई, एक ये हो गई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, जो हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। ये एंगल हमें गिवन है कि टोटल 2 थीटा है, तो थीटा ये हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा। इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, इसमें t टेंशन इधर की तरफ है, तो ये थीटा दे रखा है तो ये थीटा होगा। इधर क्या हो जाएगा, ये t cos थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये t sin थीटा हो जाएगा। सॉरी t sin थीटा जो हमारा होगा इस डायरेक्शन में होगा, t sin थीटा, और ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा F। तो इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन इक्विलिब्रियम हम देख सकते हैं कि t sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस फोर्स के इक्वल, और t cos थीटा mg के इक्वल हो जाएगा। तो t cos थीटा हो जाएगा mg के इक्वल। डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को। ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करेंगे तो देखो t से t कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, mg के इक्वल। और मुझे चाहिए मेन m, तो m निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर सकते हैं। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो k, वैसे तो मैं इसको इधर लाने वाला हूँ, इसको इधर लाने वाला हूँ, साथ साथ में f की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। k क्यू स्क्वायर हो जाएगा। नीचे की अगर डिवाइड की मैं बात करूं तो टेन थीटा आ जाएगा, एक तो इधर एक g है, और r स्क्वायर आएगा। लेकिन मुझे इस r की टोटल वैल्यू नहीं पता कि ये r की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये a है और ये भी a है, तो r मेरे पास 2a के इक्वल है। और इस वाली ट्राइंगल से, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है l है, इस वाली ट्राइंगल से मैं निकाल लेता हूँ a यानी परपेंडिकुलर अपॉन L, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और A किसके इक्वल हो जाएगा, L साइन थीटा, और R किसके इक्वल है, 2A के इक्वल, यानी 2L साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो पुट कीजिए, देखो क्या वैल्यू होगी इसकी। K की वैल्यू भी चाहो तो K की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर शायद K की वैल्यू में दे रखा है। तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो टेन थीटा है 1/10 थीटा, इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यू स्क्वायर भी है ऊपर, तो कॉट 1/10 थीटा को मैंने कॉट थीटा लिखा, और क्यू स्क्वायर ऊपर है, और g है हमारे पास नीचे, तो मैंने g लिख दिया। एंड ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो m की वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर, कॉट थीटा क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, या क्यू स्क्वायर पहले लेते हैं, क्यू स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट GL स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास मास की वैल्यू निकल कर आ गई।